वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी की टेक। इससे पहले जो है वो हमने पढ़ा था आपका हिमाचल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आपका हिमाचल की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे पहले हम पढ़ेंगे आपका ओरिजिन ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय का ही आपका हिमाचल पार्ट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका हिमाचल कैसे बना। सो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है हिमालय। तो हिमालय आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल माउंटेन सिस्टम ऑफ एशिया। तो आपका एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी आपके पास माउंटेन सिस्टम मीन्स के जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो आपका हिमालय। और इसके अप्रोक्सीमेटली कितना लंबा है, तो 2400 से लेके 2410 किलोमीटर तक जो है वो आपका लंबा है। ये लॉन्ग है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक। और ये आपके कैसे हैं हिमालय जो है आपके यंग फोल्डेड माउंटेन है। अब जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक यंग और ओल्ड। कहा जाता है जो यंग फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो 10 या फिर 40 मिलियन ईयर ओल्ड होते हैं, और जो आपके ओल्ड माउंटेन्स होते हैं वो आपके 200 मिलियंस ईयर ओल्ड होते हैं। और जो आपके ओल्ड माउंटेन्स होते हैं वो आपके 1000 मिलियंस ईयर ओल्ड होते हैं। सो आपके ओल्ड माउंटेन्स में आता है अरावली, सतपुरा, विंध्यास। तो ये सब आपके ओल्ड माउंटेन्स है। लेकिन जो आपका हिमालय है वो कैसे है, आपका यंग फोल्डेड माउंटेन है। और जो आपके यंग फोल्डेड माउंटेन है ये मोस्टली जो है आपके नॉर्थ और वेस्ट में या उत्तर या पश्चिम में जो है पश्चिम कॉन्टिनेंट जो होते हैं आपके वहां पर दिखाई देते हैं। इसलिए आपका हिमालय कहाँ पड़ता है, ये आपका इंडिया, मतलब कि इंडिया के नॉर्थ में आपका इधर पड़ता है हिमालय। सो जो आपका हिमालय है वो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आया कि हिमालय आर आल्सो नोन एज देवात्मा, गौरशोल्ड और गिरिराज और द किंग। तो जो आपका हिमालय है उसको देवात्मा कहा जाता है, गौरशोल्ड कहा जाता है, गिरिराज एंड द किंग ऑफ माउंटेन जो है वो कहा जाता है। ये आपका 5 कंट्रीज में स्प्रेड है, फैला हुआ है। इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इन 5 कंट्रीज में जो आपका हिमालय फैला हुआ है। सो नेक्स्ट आपका आता है ओरिजिन ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर आपका मेडास्कर है, ये कहा जाता है जहाँ आज आपका मेडास्कर है यहीं पे आपका क्या हुआ करता था, इंडिया जो है वो कभी हुआ करता था। और इधर आपका हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया। तो इधर आपके कौन से थे, और यहाँ पे था आपका 33 सागर। जहाँ पे आपका इंडिया आज वहाँ पे 33 सागर था। तो 33 सागर के नॉर्थ में जो है वो आपके पास 33 सागर के नॉर्थ में हमारे पास क्या थे, अंगारा लैंड। तो यहाँ पर हमारे पास अंगारा लैंड थे। और साउथ में हमारे पास जो थे वो गोंडवाना लैंड्स थे। तो साउथ में हमारे पास क्या थे, गोंडवाना लैंड्स थे। सो 33 सागर के नॉर्थ में अंगारा लैंड और साउथ में क्या थे आपके गोंडवाना लैंड्स। तो ये आपका कॉन्टिनेंट कोलिजन है। सो ये आपका बताया गया कि ओरिजिन कैसे हुआ हिमालय का। तो जो ओरिजिन है हिमालय का वो रिलेट करता है आपका कॉन्टिनेंट कोलिजन। कॉन्टिनेंट आपके पास लैंड बोलो या महाद्वीप बोलो। सो कॉन्टिनेंट बेसिकली आपका महाद्वीप होता है। तो आपका किस चीज का है ये, तो जो आपका ओरिजिन है हिमालय का वो कॉन्टिनेंट का कोलिजन है, मीन्स की लैंड का कोलिजन है। कॉन्टिनेंट कोलिजन अकर व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड्स। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपकी कौन सी होती हैं, आपके पास आती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनमें आपके पास दो आती हैं। एक आपके पास कॉन्टिनेंटल आ गया और सेकंड आपके पास ओशियन प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होती हैं आपके कैसे जो है वो कोलाइड करती हैं। सो ये आपका है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, एक अंगारा कॉन्टिनेंट था आपका और एक आपका गोंडवाना लैंड थे। तो अर्थ की कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेज जो थी आपके पास अर्थ की, उसकी वजह से ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के नजदीक आने लगे। और जो आपका 33 सागर के सेडिमेंट्स थे वो इस तरह से ऊपर की तरफ को उठने लगे और हिमालय जो है वो आपका फॉर्म हुआ। सो जो आपके अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका हिमालय वो 33 सागर की किस प्रोसेस से बना है। तो जो आपका हिमालय वो 33 सागर की जियोसिंक्लाइन प्रोसेस से बना है, जिसको आप भूसंगति कहते हैं। तो जो आपका हिमालय वो 33 सागर की भूसंगति से या जियोसिंक्लाइन प्रोसेस से जो है वो बना है। सो जहाँ पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया था ये भी आपका जो है वो मूव हुआ था। तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया था ये आपका मूव हुआ था जेनालिडिया की तरफ को। जो आपका जेनालिडिया था वो कम्प्लीटली ऑस्ट्रेलिया के नीचे दब गया था। अगर जेनालिडिया होता तो आपके पास 8 कॉन्टिनेंट होते, लेकिन अभी आपके पास कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास। सो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है। तो ये है आपका हिमालय।
ये आपका हिमालय फैला हुआ पाकिस्तान, हिमाचल, मतलब पाकिस्तान, यहाँ पे आपका पाकिस्तान में, यहाँ से आपका ये पूरा इंडिया में इधर तक, यहाँ से आपका नेपाल, यहाँ से आपका चाइना में भी, और भूटान तक जो है वो आपका पूरा ये हिमालय जो है वो फैला हुआ है। सो 5 कंट्रीज में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन क्या है आपका। तो हिमालय जो है उसको डिवाइड किया है लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली। लैटिट्यूडनली इसको डिवाइड किया आपका साउथ टू नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनली इसको डिवाइड किया गया वेस्ट टू ईस्ट। पैरेलली डिवाइड किया है क्योंकि जो आपका हिमालय है वो क्या है, सिटीज ऑफ पैरेलल रेंज है। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास क्या आता है, जिसको आप वर्टिकली, आपके पास वर्टिकली हो गया ऐसे, और हॉरिजेंटली आपका इस तरह से हुआ। सबसे ऊपर हमारे पास आता है ट्रांस हिमालय, देन हमारे पास ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे हमारे पास ये आया सेंट्रल हिमालय, सबसे नीचे हमारे पास क्या आता है, शिवालिक रेंज जो हमारे पास सबसे नीचे आती है। लैटिट्यूडनल आपका जो डिवीजन है हिमालय का, जिसको पैरेलल डिवीजन भी बोल सकते हैं आप, सॉरी पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल और साउथ टू नॉर्थ डिवीजन, और लॉन्गिट्यूडनली आपका वर्टिकल होता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये भी आपका पैरेलली ही डिवाइड किया गया है। इतना पार्ट जो है हमारे पास वो आता है आपका वेस्टर्न हिमालय में, इसलिए आपका हिमाचल और जो जम्मू कश्मीर है वो वेस्टर्न हिमालय में पड़ता है। बीच में आपका जो नेपाल वाला एरिया आपका आता है सेंट्रल हिमालय में, और जो आपका भूटान वाला एरिया है ये हमारे पास आता है ईस्टर्न हिमालय में। ये हमारे पास किसमें आया, तो ये हमारे पास आता है ईस्टर्न हिमालय में। नेक्स्ट हमारे पास ये है आपका, यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ पे आपकी केटू कंचनजंगा जो आपका किस में पड़ता है, तो जो केटू है आपका पड़ता तो ये आपका इंडिया में ही है, लेकिन ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये वाला एरिया जो है आपका, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन करता है अपनी। और ये आपका हिमालय पूरा आ गया, ये आपका ये आ गया हिमालय, जो नेपाल में भी फैला हुआ है, चाइना में भी, और भूटान तक जो आपका फैला हुआ है। ये हमारे पास है आपका कि लॉन्गिट्यूडनली किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये आपका एरिया है वेस्टर्न हिमालय का, ये आपका एरिया है सेंट्रल हिमालय का, और ये वाला एरिया जो है हमारे पास ये आपका ईस्टर्न हिमालय का। तो ये आपका कैसे है, लॉन्गिट्यूडनली जो आपका डिवाइड किया हुआ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारे पास कहाँ कहाँ पड़ता है, ट्रांस हिमालय आपका पड़ता है चाइना में एंड जम्मू एंड कश्मीर में। चाइना में इसकी जो है वो सिर्फ एक ही रेंज है, वो है आपकी कैलाश रेंज, और जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास 4 रेंजेस हैं। एक आपकी काराकोरम जिसको कृष्णगिरी कहा जाता है, सेकंड हमारे पास आता है लद्दाख, फोर्थ आपके पास आता है जांस्कर, और फिफ्थ आता है आपका पास पीर पंजाब। तो जो आपका जांस्कर है वो ट्रांस और ग्रेट हिमालय दोनों का पार्ट है, और जो आपका पीर पंजाल है वो ट्रांस, ग्रेट और मिडल हिमालय इन तीनों का पार्ट है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे काराकोरम रेंज, सॉरी काराकोरम रेंज जो है हमारे पास मीन्स की ये आपकी काराकोरम रेंज, तो ये आपकी काराकोरम रेंज है, इसको डिफरेंट पीक्स में जो है वो डिवाइड किया गया। तो जो K2 पीक है इसकी वो सबसे बड़ी पीक है ट्रांस हिमालय की, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी K2 है, जिसको क्या बोला जाता है, K2 को बोला जाता है आपका गॉडविन ऑस्टिन, और ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। और जो आपका K2 है वो ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक है, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी, हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी पड़ती है K2 गॉडविन ऑस्टिन बोल या K2। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ जो है वो सी लेवल से वो है 8611 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका काराकोरम रेंज। तो जो आपका काराकोरम है इसमें जो है हमारे पास चार ग्लेशियर जो आपके पास इसमें आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, फिर बियाफो ग्लेशियर, इसके बियाफो ग्लेशियर, फिर आपका वोल्टारो एंड इस पर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सियाचिन ग्लेशियर। तो जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये हाईएस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, और क्या बोलते हैं आपका इंडियन आर्मी ने जो है यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है ये, वर्ल्ड का कोल्डेस्ट मीन्स की वर्ल्ड दुनिया का सबसे
ऊंचा युद्ध का मैदान आपका सियाचिन ग्लेशियर है। एंड वर्ल्ड का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान जो वो है वो भी आपका सियाचिन ग्लेशियर है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। और ओरिजिनेट का, और यहाँ से आपकी नुब्रा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, वो बाद में आपकी क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी, तो जो नुब्रा रिवर है वो आपकी ओरिजिन होती है सियाचिन ग्लेशियर से। और इंडस रिवर और सियोंग रिवर जो है आपकी उनकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंडस आपकी होती है सिंधु नदी। सो नेक्स्ट हमारे पास आया लद्दाख रेंज। जो आपकी लद्दाख रेंज है वो आपकी कहाँ से पड़ती है, साउथ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट में जो अब आपका पड़ता है। यहाँ पे आपका पड़ता है खरदुंगला पास। और यहाँ पे जो है इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ है। सो इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो आपका लद्दाख में है। इसके अलावा आपकी जो आपका काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज है उनको कौन सेपरेट करता है, तो जो आपकी सियोंग रिवर है वो सेपरेट करती है काराकोरम रेंज और लद्दाख को। उसके बाद हमारे पास आता है जो आपकी इंडस रिवर है वो सेपरेट करती है जास्कर को लद्दाख से। तो ये भी आपको आ सकता है कि जो आपका जास्कर रेंज है उसको लद्दाख से कौन सेपरेट करता है, या लद्दाख को जास्कर से कौन सेपरेट करता है। तो जास्कर और लद्दाख को जो है आपकी इन दोनों रेंज को सेपरेट करती है आपकी इंडस रिवर। और लद्दाख और काराकोरम को सेपरेट करती है आपकी सियोंग रिवर। और आपका लद्दाख में कौन सा पास, एक बारालाचा पास आपका पड़ता है, और एक आपका खरदुंगला पास जो है आपका लद्दाख में वो इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और इसके अलावा आपके पास वहाँ पे पड़ता है चंगला पास। अब पास क्या होता है, हमारे पास होता है दर्रा। अब दर्रा क्या होता है, आपका जो दो माउंटेन पीक्स को आपस में जोड़ता है उसको पास कहा जाता है। सो खरदुंगला पास जो है आपका इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसके अलावा आपका लद्दाख में पड़ता है चंगला पास। इसके अलावा आपका लद्दाख में पड़ती है पैंगोंग त्सो लेक, ये इंडिया की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड सैलाइन वाटर लेक है। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड सैलाइन खारे पानी की लेक कहाँ है। तो इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेक है आपके पास वो है लद्दाख में। लैंड लॉक्ड अगर पूछा जाएगा तो आपके पास पैंगोंग त्सो लेक है जो आपकी लद्दाख में पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए इनलैंड कौन सी है, तो जो आपके पास इनलैंड लेक है वो है आपकी सांबर लेक, जो आपकी कहाँ पे पड़ती है, राजस्थान में। इन लैंड लॉक्ड का मतलब कि ये आपके पास पैंगोंग त्सो लेक और इसके चारों तरफ जो है वो आपका क्या है, लैंड है। तो लैंड से आपका घिरी हुई है, इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड कहा है। तो इंडिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड खारे पानी की झील कौन सी है आपकी, तो पैंगोंग त्सो लेक जो है वो है आपकी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड मतलब जमीन के अंदर जो आपके पास खारे पानी की लेक है वो कौन सी है, तो वो आपकी पड़ती है राजस्थान में। और उसका क्या नाम क्या है, तो राजस्थान में आपकी पड़ती है, उसका नाम है आपका सांबर लेक। तो सांबर लेक जो है वो आपकी राजस्थान की वो इनलैंड है। और जो आपके पास लैंड लॉक्ड है वो पैंगोंग त्सो है आपकी लद्दाख में पड़ती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका वॉल्टोरो ग्लेशियर। तो जो आपका वॉल्टोरो ग्लेशियर है यहाँ से आपकी सिगार रिवर ओरिजिनेट होती है और आगे जाके आपकी इंडस की जो है वो ट्रिब्यूटरी बन जाती है। इसके अलावा आपका हिस्पर ग्लेशियर आता है और बियाफो ग्लेशियर। जो आपका बियाफो ग्लेशियर है ये आपका सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडिया में। फर्स्ट कौन सा है आपका, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो है वो आपका है सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे बड़ा भी जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो सबसे लॉन्ग और सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर कौन है इंडिया का, तो सियाचिन ग्लेशियर जो आपका हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। और सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है आपका, तो सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो आपका बियाफो ग्लेशियर है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है आपका पीक्स इन लद्दाख। तो लद्दाख की सबसे लंबी सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो लद्दाख की सबसे ऊंची जो आपकी पीक है वो है स्टॉक कांगरी और ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो आपका नॉर्थ हिमालय में ओनली वन नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो हाईएस्ट पीक पड़ती है लद्दाख की। तो लद्दाख की हाईएस्ट पीक है आपकी स्टॉक कांगरी, आपकी पड़ती है हेमिस नेशनल पार्क में। और जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है नॉर्थ हिमालय में ओनली नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपका आता है राकापोची पीक, आपका इम्पोर्टेंट है। जो आपकी राकापोची पीक है ये वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक, मतलब वर्ल्ड की एकदम सीधी पीक है 90 डिग्री पर जो है ये आपकी है। तो राकापोची पीक जो वर्ल्ड की सबसे
सीधी पीक है, ये भी आपकी कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। सो लद्दाख में आपका क्या क्या पड़ता है, एक आपकी पैंगोंग त्सो लेक पड़ती है जो इंडिया की सबसे बड़ी जो है वो लैंडलॉक्ड लेक है, खारे पानी की लेक है। और इसके अलावा आपका लद्दाख में पड़ता है इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो खदुंगला पास में है, और लद्दाख में आपका एक जंगला पास पड़ता है। इसके अलावा लद्दाख में आके लद्दाख जो है आपका उसमें पड़ती है आपकी राकापोसी पीक जो वर्ल्ड की सबसे सीधी पीक है, और इंडिया की सबसे पीकी सीधी जो है यही पीक है आपकी। तो वर्ल्ड और इंडिया की जो आपके पास स्टीपेस्ट पीक है वो कौन सी है, सबसे सीधी पीक, तो वो है आपकी राकापोसी पीक जो वर्ल्ड की स्टीपेस्ट पीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका कैलाश रेंज। कैलाश रेंज आपकी कहाँ पे पड़ती है, चाइना में पड़ती है नियर मानसरोवर लेक, एंड यहाँ से आपकी इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है, और ब्रह्मपुत्र जो आपकी ओरिजिनेट होती है। तो सतलुज आपकी इंडिया में कहाँ से पास करती है, तो सतलुज जो है आपकी इंडिया में एंटर करती है हिमाचल के सिपकिल्ला पास। अब जो सिपकिल्ला पास है आपका कहाँ पे है, तो किन्नौर में जो है वो आपका सिपकिल्ला पास है। तो जो आपकी सतलुज रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन जो है वो आपका कैलाश से है, लेकिन हिमाचल में या फिर इंडिया में आप बोलो इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, तो हिमाचल के किन्नौर से जो है, किन्नौर के सिपकिल्ला पास से आपकी हिमाचल या इंडिया में जो है आपकी एंटर कर जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है जास्कर रेंज। जो आपका जास्कर रेंज है वो आपका ट्रांस और ग्रेट हिमालय दोनों का पार्ट है, और जो आपका जास्कर रेंज है और लद्दाख रेंज है उसको कौन सेपरेट करता है, तो जो आपके पास जास्कर और लद्दाख रेंज जो है उसको इंडस रिवर आपकी सेपरेट करती है। तो ये आपका लद्दाख रेंज के साउथ में पड़ता है। जास्कर रेंज में आपके पास आते हैं उत्तराखंड की नंदा देवी पीक्स। जो आपकी नंदा देवी पीक है वो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, और केदारनाथ आपका है। इसके अलावा आपका कामेट आया। वैलीज कौन कौन सी आई आपकी, तो हिमाचल की लाहौल, किन्नौर और स्पीति वैली आपकी इसमें आ जाती है। वैली आपकी क्या होती है, घाटी होती है, पीक होती है आपकी चोटी, एंड पास क्या होता है आपका दर्रा, दर्रे होते हैं आपके पास, वो कौन कौन से हैं, तो लिपकू लेपा जो आपका उत्तराखंड में है इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, वो भी आपका जास्कर रेंज में जो है वो पड़ता है। सो आज के लिए बस इतना ही, और कल जो है वो हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बारे में। तो ये हमारे पास आज की वीडियो में ये हमने पढ़ा। आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड शिवालिक रेंज के बारे में। तो एक हमने हमने हिमालय में पढ़ा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी कौन सी है, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, नेपाल में ये पड़ती है, और ग्रेटर हिमालय के में जो आपकी पड़ती है। लेकिन जो आपका ट्रांस हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो वो है K2 जिसको आपका बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपके पास कंचनजंगा, जो आपका सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, या आप बोल सकते हैं कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि इंडिया की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो इंडिया की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है वो है आपके पास क्या बोलते हैं इसको, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो आपकी जो है वो है आपके पास कंचनजंगा। और सेकंड हाईएस्ट कौन है आपकी इंडिया में, तो इंडिया में सेकंड हाईएस्ट है आपकी नंदा देवी पीक, एंड उसके बाद आपके पास जो कंचनजंगा है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट पीक है, और जो आपके पास K2 गॉडविन ऑस्टिन है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है आपकी वर्ल्ड में, और कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट है, लेकिन इंडिया में जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा अगर आपके पास पूछा जाए कि इंडिया की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो आपके पास कंचनजंगा है। और अगर आपसे पास पूछा जाए कि भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी तो वो आपके पास किसमें है, तो वो आपकी कौन सी है, तो वो है आपकी K2। इन दोनों का ये क्वेश्चन मैं आगे आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट हमारे पास तो कल हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।